बच्चों आज हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी का बहुत ही आसान अध्याय जो है अनुपात और समानुपात, जो कि आपकी किताब में 12वां अध्याय है। बच्चों अनुपात और समानुपात क्या होता है ये जानने से पहले चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में राशियों की अक्सर तुलना करते हैं। आपने निश्चय ही अपने अंकों की तुलना अपनी किसी सहेली से या भाई बहन से की होगी, है ना? तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि राधिका और अवनी दो लड़कियां हैं जिनके प्रतिशत हैं 88% और 85%। तो हम क्या कहेंगे कि अवनी के अंक 3% अधिक हैं राधिका से, क्योंकि इसमें अंतर जो है वो 3% है। तो बच्चों इसे कहेंगे अंतर द्वारा तुलना करना। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। यदि दो लड़के रजत और विकास के भार 55 किलोग्राम और 53 किलोग्राम हैं, तो हम कह सकते हैं कि रजत का भार विकास के भार से 2 किलोग्राम अधिक है, क्योंकि 55 किलोग्राम घटाव 53 किलोग्राम बराबर 2 किलोग्राम हुआ। यहाँ पर भी हम अंतर द्वारा तुलना कर रहे हैं। आइए अब इस स्थिति को देखें। यदि हम एक चींटी और एक टिड्डे की लंबाई की तुलना करना चाहें, तो हमें पता है कि टिड्डे की लंबाई चींटी की तुलना में बहुत अधिक है। टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर होती है और चींटी की लंबाई कुछ मिलीमीटर ही होती है। इसलिए अंतर द्वारा तुलना करना उचित नहीं होगा। तुलना ज़्यादा अच्छी होगी यदि हम टिड्डे की लंबाई के बराबर एक के पीछे एक चींटियों की पंक्ति बना दें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 20 से 30 चींटियों की कुल लंबाई एक टिड्डे की लंबाई के समान है। बच्चों हमें पता है कि बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो यदि हमने बृहस्पति और पृथ्वी के आकार की तुलना करनी हो तो अंतर द्वारा हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम विभाजन द्वारा तुलना करें, हम पाएंगे कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 11 गुनी है। आइए जरा ये उदाहरण देखें। एक कार का मूल्य 7 लाख रुपए है और एक मोटर बाइक का मूल्य 70,000 रुपये है। यदि हम इनको भाग करते हैं तो हम पाते हैं कि एक कार का मूल्य भाग एक मोटर बाइक का मूल्य बराबर हुआ 7 लाख रुपये भाग 70,000, जो कि आया 10/1। यानी एक कार का मूल्य एक मोटर बाइक के मूल्य से 10 गुना है। इसे भाग द्वारा तुलना करना कहते हैं और कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना करना अंतर द्वारा तुलना करने से बेहतर सिद्ध होता है। भाग द्वारा तुलना करने को ही हम अनुपात कहते हैं। इसे हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं जिसमें हम अनुपात ज्ञात करेंगे। प्रश्न में दिया है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से। तो जब हमने अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात जिन चीज़ों का ज्ञात करना है उनमें पहले क्या दिया है, पिता की वर्तमान आयु। तो ऊपर हम पिता की वर्तमान आयु लिखेंगे जो कि है 42 और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, 14। दोनों वर्षों में है, लेकिन बच्चों याद रखें अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये होगा 42/14। और अगर हम देखें 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14, 7 छीके 42, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आया 3/1 यानी 3:1। तो ये हमारा उत्तर आया। तो बच्चों अगला भाग करते हैं। अगले भाग में हमने अनुपात ज्ञात करना है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। ठीक है, तो जब हमने अनुपात ज्ञात करना है निश्चय ही ऊपर हमने पिता की आयु लिखनी है, क्योंकि पहले पिता की आयु शब्द आया है। तो पिता की आयु तब जब पुत्र 12 वर्ष का था। आज की तारीख में पुत्र 14 वर्ष का है और पिता 42 वर्ष के हैं। 2 साल पहले की बात हो रही है, तो निश्चय ही पिता 40 वर्ष के होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 40/12। तो अगर हम देखेंगे 4 के पहाड़े में 4 तिया 12, 4 10 से 40, 10/3 यानी 10:3। ये हमारा उत्तर आया। तो बच्चों अगला भाग है, हमने अनुपात ज्ञात करना है 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से। वर्तमान आयु पिता की है 42 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी बच्चों, 42 + 10 यानी कि 52।
और उसी तरह पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, 10 वर्ष बाद होगी 24। अब जरा हम देखें, ये जाएगा 26, 12, 13 और 6, तो हमारे पास आया 13:6। तो ये हमारा उत्तर हुआ। बच्चों अगला भाग क्या है, हमने अनुपात ज्ञात करना है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। पिता 30 वर्ष का था तो निश्चय ही उसकी आयु 30 वर्ष लिखेंगे। पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे बच्चों, वर्तमान आयु उसकी 14 साल है। जब हम कह रहे हैं कि पिता उसके 30 वर्ष के थे, यानी हम 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। 42 और 30 में 12 का अंतर है, तो इसमें वैसे हम 12 घटाएंगे, तो हमारे पास आया 30/2। अब ज़रा हम देखें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, तो हमारे पास अनुपात आया 15:1। तो इस तरह से हम अनुपात ज्ञात करेंगे। बच्चों इस प्रश्न को देखें, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो बच्चों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप खुद प्रयास करें। आइए बच्चों एक घर में पाई जाने वाली छिपकली और इस मगरमच्छ की लंबाई की तुलना करें। छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की 4 मीटर। यदि हम 20 को 4 से भाग दें तो हमें मिलता है 5/1। तो छिपकली को लगता है कि वो मगरमच्छ से 5 गुना है, लेकिन तस्वीर को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि छिपकली बहुत छोटी है मगरमच्छ की तुलना में। तो हमने कहाँ गलती की, छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में थी जबकि मगरमच्छ की मीटर में। तो सबसे पहले हमें उनकी लंबाइयों को एक जैसी इकाइयों में बदलना पड़ेगा। तो हमें मिलता है मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर यानी 4 गुना 100 सेंटीमीटर यानी 400 सेंटीमीटर है। मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात इस प्रकार होगा, 400/20 यानी कि 20/1 या फिर 20:1। तो हम कह सकते हैं कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। बच्चों प्रश्न है 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर दोनों राशियों का एक ही मात्रक है, तो हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 33 किलोमीटर भाग 121 किलोमीटर। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 33/121। ये 11 के पहाड़ी पे जाएगा, तो हमारे पास आया 3:11। तो आइए बच्चों एक और प्रश्न करते हैं। 50 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये दोनों राशियां जिनका हमने अनुपात ज्ञात करना है ये तो अलग मात्रक में है, तो हम तभी इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं यदि हम इनका मात्रक एक ही बना दें। हमेशा ये आसान रहता है कि हम बड़े मात्रक को छोटे में बदल दें, और हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसे हम गुणा करते हैं 1000 से, तो हमें मिलता है 2 गुना 1000 यानी 2000 मिलीलीटर। अब क्योंकि ये एक ही मात्रक में है, अब इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुपात क्या होगा, 50 भाग 2000। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और एक यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, तो हमारे पास आ गया 1/40, जिसे हम लिख सकते हैं 1:40। बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है, 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों आप जानते ही हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो पहले आप रुपये को पैसों में बदलकर फिर इसका अनुपात ज्ञात कीजिएगा। बच्चों हम दिन प्रतिदिन अनुपात का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा जब रसोई घर में कोई खास चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि केक बनाया जाता है, तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न चीज़ें कितने अनुपात में डाली जाएं। अगर आपने कभी चाय बनाई हो तो आपको पता होगा कि दूध और पानी एक निश्चित अनुपात में ही डाला जाता है। ज़रा देखिए, आइए ज़रा समझते हैं। मान लीजिए चाय का 1 कप बनाने के लिए 1/4 कप दूध और 3/4 कप पानी लिया जाता है।
तो दूध और पानी एक निश्चित अनुपात में लिए गए और हम कह सकते हैं दूध का पानी से जो अनुपात है वो 1:3 है। तो अब यदि 2 या 4 कप चाय बनानी हो तो दूध और पानी के बीच अनुपात वही रखना होगा। आइए जरा पाई की बात करते हैं। बच्चों, हमने किया है कि पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। तो हमारे पास कितने भी वृत्त हों अलग अलग व्यास के, अनुपात वही रहता है। तो हम पाते हैं कि पाई तकरीबन 3.14 होता है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं, ये देखने के लिए कि दैनिक जीवन में कैसे कुछ चीज़ों का अनुपात एक निश्चित मात्रा तक ही उचित होता है। जैसे इन 2 पेंसिलों को देखें, इनमें से कौन सी पेंसिल उचित लग रही है? जी बिल्कुल, दूसरी वाली। पहली वाली पेंसिल में मोटाई और लंबाई में सही अनुपात नहीं है। इसी तरह दाईं ओर की कमीज कुछ ठीक नहीं लग रही क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात सही नहीं है। कई बार अनुपात हमें किसी चीज को बांटने में भी मदद करता है। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। रवि और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2:3 में धन निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 4 लाख रुपए था। रवि ने कहा कि हम ये लाभ बराबर बांट लेते हैं। रानी ने उत्तर दिया, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा निवेश किया है। तब ये निर्णय लिया गया कि निवेश के अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा। यहाँ 2:3 में 2 और 3 ही राशियां हैं। इन राशियों का योग कितना हुआ बच्चों? 2 + 3 = 5। इसका मतलब है कि हर 5 भागों में से 2 भाग लाभ रवि को और 3 भाग लाभ रानी को होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ में दे रखा है कुल लाभ 4 लाख रुपए है। दोनों में लाभ बंटना है 2:3 में। तो कुल भाग कितने हुए? 2 + 3 = 5। तो यदि हमने ज्ञात करना हो कि रवि को कितना लाभ मिलेगा, वो 5 हिस्सों में से 2 हिस्से यानी 2/5, लेकिन कुल कितना है? 4 लाख रुपए। तो आइए भाग करते हैं। 5 × 40 और पीछे 4 शून्य आ जाएंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास आया 1,60,000 रुपए। तो ये रवि का हिस्सा हुआ। वैसे तो रानी का हिस्सा हम 4 लाख में से 1,60,000 रुपए घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन आइए अनुपात की मदद से निकालते हैं। रानी को कितना लाभ होगा? रानी को लाभ मिलेगा हर 5 हिस्सों में से 3 हिस्से, और कुल लाभ है कितना? वो है 4 लाख रुपए। जब हम भाग करते हैं 5 × 40, उसके पीछे आएंगे 4 शून्य, 3 × 24, तो हमारे पास आया 2,40,000 रुपए, जो कि रानी का हिस्सा है।